वो है, माफ करिए, अगला सवाल जो है ऑप्टिमस इंफ्रा, इसके बारे में राही जी का सवाल है कि क्या ये फंडामेंटल तरीके से अच्छी कंपनी है, 5 साल के लिए खरीद के रखना ठीक रहेगा क्या? अभी तक तो फंडामेंट ऑप्टी क्या है बाबा, OPTI ई इंफ्राकॉम OPTI, इसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं कंपनी के बारे में नहीं जानता हूँ। अब फंडामेंटल जो मुझे समझ में आता है देख के, वो ये है साहब कि पैरामीटर्स ठीक-ठाक हैं, ना बहुत खराब हैं, ना बहुत अच्छे हैं। पैरामीटर्स ठीक-ठाक हैं, वैल्यूएशन महँगा है, ये भी दिख रहा है। कंपनी में रेवेन्यू थोड़ा लंपी है, ये भी दिख रहा है। वैल्यूएशन हमेशा हाई चलता है इसका, ये भी दिख रहा है। तो पैरामीटर्स ऐसे हैं कि आप इसको बुरी कंपनी नहीं कह पाएँगे और बहुत एक्साइटिंग भी नहीं कह पाएँगे। ये पैरामीटर्स हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके पास कैश बन भी नहीं रहा है बिज़नेस से। प्रोमोटर्स वगैरह सब ठीक-ठाक हैं, पब्लिक शेयर होल्डिंग वगैरह सब ठीक-ठाक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है मुझे। अच्छा, लेकिन इसका जो नाम है नेगेटिव और इसका जो काम है, दोनों में आपको तालमेल दिखता है क्या? मतलब इंफ्रा और फिर कॉम, तो ना तो ये प्योर इंफ्रा प्ले है और कम्युनिकेशन जोड़ करके फिर ये टेलीकॉम सेक्टर की तरफ जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें कोई टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं मोबाइल हैंडसेट का, वो तो कोई टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं है ना, तो इनके नाम में ये इंफ्रा शब्द कर क्या रहा है? वो तो कंपनी समझाए, लेकिन ये मल्टीपल चीज़ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो तो पता नहीं है। लेकिन बहुत सारा चीज़ ये कर रहे हैं। नाम और देखिए इंफ्राकॉम वो एक सिंपल नाम हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई अपना वो बिज़नेस रिप्रेज़ेंट करना चाह रहे हैं उससे। लेकिन हाँ, होना तो यही चाहिए, आपकी बात सच है कि जब हम नाम में बहुत कुछ रखा हुआ है, नाम आपका आइडेंटिटी होता है, आपकी पहचान होती है, आपके बिज़नेस की पहचान होती है। वो चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रही है, वो एक बात है। दूसरी चीज़ वो क्या कर रहे हैं वो बिज़नेस वही जाने। मुझे पैरामीटर्स में बहुत कुछ ना एक्साइटिंग लग रहा है, ना बहुत कुछ खराब लग रहा है, बहुत अच्छा भी कुछ ख़ास नहीं है इसमें। जी, कोई रेड फ्लैग आपकी नज़र में? इतनी जल्दी रेड फ्लैग रीड नहीं किया जा सकता, उसके लिए पूरा एनुअल रिपोर्ट पढ़ना। जी, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 0 है। वो ओके है, ये सब में छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 0 होना, नहीं होना। हमने पब्लिक करने के बाद देखिए हमारे को अपने अपना होल्डिंग 75% रखना है, पब्लिक लिमिटेड होने के बाद लिस्ट कराना है। नहीं, 25 सॉरी इंस्टीट्यूशनल अपना होल्डिंग, रखना है। अगर इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग होती है तो उससे कंफर्ट आता है, अगर नहीं है तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो लोगों ने देखा और नहीं लिया, या नहीं देखा अभी तक, ये दोनों चीज़ें हो सकती है। देखिए कोई लेकिन अगर ज़रूरी होती नहीं है तो वो एक कंफर्ट कहीं न कहीं मिलता है ना उससे। कोई ज़रूरी नहीं है बिकॉज़ होता है कभी-कभी कि आपको 500 करोड़ की कंपनी में भी इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग दिखे। कभी-कभी होता है कि 5000 करोड़ की कंपनी पे भी इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग तुरंत नहीं दिखे। तो वो आपने जो एक स्टेटमेंट दिया कि कम्फर्ट होता है इन एज़ इन्वेस्टर एब्सोल्यूटली फाइन। लेकिन एज़ प्रमोटर मेरा काम थोड़ी है कि मैं उसमें इंस्टीट्यूशन खरीदे या एफआईआईज़ खरीदे। एज़ प्रमोटर मेरा काम है मेरा अपना बिज़नेस रन करना। तो उसको कोई दिक्कत की बात तो नहीं है इंस्टीट्यूशन का होल्डिंग नहीं जी, होना। एज़ इन्वेस्टर अगर मैं जाता हूँ उसको एनालाइज़ करने, ये एडिशनल कम्फर्ट ज़रूर देगा बिकॉज़ इंस्टीट्यूशन के पास जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन रहेगा या जो कंपनी जी, से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की जो नेगोशिएशन जो बार्गेनिंग पावर रहेगी, वो सर्टेनली ज़्यादा रहेगी। एग्री। अच्छा, अब मोटी बात, जब कंपनी में इतना कुछ खास नहीं दिख रहा है, तो क्या 5 साल के लिए लेकर के पोर्टफोलियो में रखने का कैंडिडेट दिखता है, या दूसरे बेहतर अवसरों पर ध्यान दिया जाए? देखिए साहब, मुझे अगर कोई कंपनी 5 साल के लिए लेना होता है, मुझे 1 महीना लगता है काम करने में। तो ये 2 मिनट में तो बताना कि 5 साल के लिए मैं इसको ले लूँ, ये तो पॉसिबल नहीं है अनलेस या तो मुझे सेक्टर एकदम अच्छे से समझ में आए या कंपनी बहुत एटलीस्ट थोड़ा बहुत बैकग्राउंड जाना जाए। यहाँ 5 साल का इन्वेस्टमेंट डिसीज़न नहीं लिया जा सकता, चार्ट के बेसिस पे ले सकते हैं, लेकिन फिर उसमें यही है कि आपको फिर अपने स्टॉप लॉस लेवल के हिसाब से काम करता रहना पड़ेगा और क्वार्टरली रिज़ल्ट आपको ध्यान देता रहना पड़ेगा। जी। अच्छा, वापस चार्ट में जब ध्यान देते हैं तो अभी हाल-फिलहाल में तो नहीं, लेकिन इससे पहले
ये सर्किट पे चढ़ने और उतरने वाला खिलाड़ी रहा है। हाँ, बिल्कुल फ्लोट कम है ना, आप अगर इसका आपने ही बोला कि 75% प्रमोटर होल्डिंग है, लेकिन जब आप पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी जाके देखिएगा तो मोर देन 1% शेयर होल्डर्स आपके पास करीब-करीब पड़े हुए हैं 5% के ऊपर, तो 80% से ऊपर तो जी, मार्केट से बाहर है। 80% जी। से ऊपर मार्केट के बाहर है और इक्विटी छोटी है कंपनी की, 90 करोड़ का। तो उस केस में तो ऑफ कोर्स सर्किट पे ही चलना होगा इसको, बहुत जी। मिलेगा नहीं ना। चलिए राय साहब, सोमेश जी अपने आप को थोड़ा-सा रिज़र्व करके चल रहे हैं, लेकिन सोमेश जो कह रहे हैं उसके हिसाब से मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इसमें। जितना वो कह रहे हैं वो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। तो आप इस बात से समझिए कि आपको क्या करना है। अगर आपको इसमें इस शेयर पे अगर कुछ ख़ास आपने ध्यान दिया है, किसी ख़ास वजह से आपकी नज़र इस पर पड़ी है, तो आप थोड़ा-सा और डीप रिसर्च इस पे कीजिए, उसके बाद अपना एक निर्णय लीजिए। अभी तक सोमेश जी ने कोई रेड फ्लैग भी नहीं बताया है, लेकिन कोई ऐसा कन्विक्शन वाला जवाब भी नहीं दिया है कि हाँ, इसमें पैसा लगा ही दिया जाए। तो इसके हिसाब से आप अपना निर्णय लीजिए।